Today we will start with revising irrational numbers, or we can say revisiting irrational numbers. This is topic of class 10. Now theorem 1.3 statement is let p be a prime number. p क्या है? कोई भी prime number है. If p divides a square, अगर p a square को divide करेगा then p divides a, तब p किसको divide करेगा? a को करेगा. Right? Means अगर प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. ए क्या है? हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया है. नाउ इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप जस्ट स्टेटमेंट लर्न करोगे एंड दिस इज यूज्ड इन फर्दर क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर. इसको सॉल्व करने के लिए देखो, आपको पता है √2 इरेशनल नंबर है, पर आपको प्रूव करना है. आपको प्रूव कैसे करना है? आप मान के चलोगे कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है. यू हैव टू अज्यूम इट, कंसिडर इट. अगर वो रैशनल है तो वो किस फॉर्म का होगा? p/q फॉर्म का होगा. p और q इंटीजर्स होंगे. सारी उसकी कंडीशंस आपको लगा देनी. एंड में हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी और वो प्रूव हो जाएगा वो क्या है? इरेशनल. सो वी विल स्टार्ट दिस. Let us assume that, or let us consider that √2 is a rational number. So √2 किस फॉर्म का होगा? p/q फॉर्म का. राइट? q नॉट इक्वल टू 0. हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. p एंड q किसको बिलोंग करेंगे? इंटीजर्स को. एंड हमारी लास्ट कंडीशन क्या है? p और q क्या है? दोनों क्या है? को प्राइम है. को प्राइम मीन्स p और q दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है. हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया हुआ है. राइट? नाउ फर्दर स्टेप्स आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे. √2 स्क्वायर इज इक्वल टू p/q स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल ईच अदर. 2 इज इक्वल टू p²/q स्क्वायर. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. So, what does that mean? 2 divides p square. 2 किसको डिवाइड करेगा? इसका मतलब p स्क्वायर को करेगा. अगर हम 2 को इधर ले आएंगे, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, हमने अभी थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स p ऑल्सो. 2 p को भी डिवाइड करेगा. यू कैन राइट रीजन ऑल्सो. नाउ गिव इट नंबर 1. लेट हम मान लेते हैं, अगर 2 डिवाइड p को कर रहा है, लेट p किसके इक्वल है? 2 इंटू सम इंटीजर ले लेते हैं. कोई भी आप m जो पहले नहीं यूज किया वो आप ले सकते हो. लेट p इज इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी इंटीजर. ओके, देन we will put value of p is equal to 2m in star. We have given this equation as star. So 2q square is equal to 2m whole square. This becomes 2q square is equal to 4m square. This can also be written as by dividing throughout by 2. q square is equal to 2m square. अब इसका क्या मतलब हुआ? 2 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को. 2 divides q स्क्वायर. If 2 divides q square, इसका मतलब 2 divides q also by theorem. You can write the reason. अब हमारे पास from 1 and 2. अब 2 divides p कर रहा है, 2 divides q को भी कर रहा है. Means 2 is a common factor of p and q. अब 2 अगर कॉमन फैक्टर आ गया है, हमने तो अज्यूम किया हुआ है कि p और q को प्राइम है. देयर इज नो कॉमन फैक्टर. p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. मीन्स हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि p और q में हमने कहा था कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय, पर हमारे पास 2 है कॉमन फैक्टर. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमने जो अज्यूम किया था, क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था, तो हमारी हम अजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई. आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हेंस
under root 2 is an irrational number. Clear? Now we will do next question. The next question is prove that under root 2 plus under root 3 is irrational. This is an exemplar problem. Right? इन दोनों को हमने क्या प्रूव करना है? दोनों की एडिशन क्या है? irrational है. हमें पता है irrational है but we have to prove it. So by contradiction method या assumption method से हम करेंगे. Let us assume that these are rational. Let it be equal to r. Let under root 2 plus under root 3 is equal to r, where r means rational. So this can be written as under root 2 is equal to r minus root 3. Now squaring both sides, so this becomes under root 2 square is equal to r minus root 3 whole square. So ये क्या हो जाएगा? 2 is equal to, now we will apply the identity, a square plus b square minus 2ab means a square plus root 3 square minus 2 into r into root 3. This can also be written as, this implies 2 is equal to r square plus, now this is cancelled, 3 minus 2r root 3. This can also be written as 2 minus r square minus 3 is equal to minus 2 r root 3. Now this is equal to minus r square minus 1 is equal to minus 2 under root 3 into r. Now this can be equal to minus common r square plus 1 over r is equal to 2 root 3. Sign is of negative. Negative and negative are cancelled. This can be written as, now we will take 2 to another side. That becomes r square plus 1 over 2r is equal to root 3. Now we will see that एक साइड हमारे पास क्या है, ये साइड क्या है हमारे पास रैशनल है, ये क्या है इरेशनल. ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई बिकॉज रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल. So our assumption is wrong. So we will write therefore right hand side can't be equal to left hand side, means that is rational can't be equal to irrational. So our supposition or our assumption, so our assumption is wrong, that under root 2 plus under root 3 is rational. Hence under root 2 plus under root 3 is irrational. The next question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Now again by assumption method we will assume that 3 plus 2 root 5 is rational. So it is of the form p over q, where q is not equal to 0. P and q are integers and the common factor is 1, means they are co-prime. They have no common factor other than 1. Now what do? We do squaring both sides. First of all we will solve it. 2 root 5 is equal to p over q minus 3. This implies 2 root 5, we will take LCM. LCM में क्या हो जाएगा, p minus 3q over q. So this can also be written as root 5 is equal to p minus 3q over 2q. 2 हम दूसरी साइड पे ले आए हैं तो फिर डिवीजन में चला जाएगा. अब यहाँ देखिए एक साइड पे रैशनल हो गया, एक साइड पे इरेशनल हो गया. दिस इज इरेशनल, दिस इज रैशनल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट इरेशनल और रैशनल दोनों इक्वल हो जाएं. सो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी.
Therefore our assumption is wrong that 3 plus 2 root 5 is rational. जो हमने assume किया था वो गलत था. Hence क्या होगा? 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay, which we have proved. Now next question is prove that 1 over root 2 is irrational. जो 1 over root 2 क्या है वो irrational है. Again we will do with assumption method. हम assume करते हैं 1 over root 2 क्या है? Rational है. It means 1 over root 2 किस फॉर्म का होगा? P over Q, where Q is not equal to 0. P and Q belong to integers and both are co-prime. Okay. अब 1 over root 2 है, पहले हम इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं. 1 over root 2 रैशनलाइज मीन्स रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे. सो दिस बिकम्स रूट 2 over 2 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू. नाउ व्हाट विल वी डू? हमने वही कंडीशन से इसको सॉल्व करना है. एक साइड पे रैशनल है, एक साइड पे इरेशनल है, तो वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं. तो हम क्या करेंगे? अब अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. 2p over q हो जाएगा. Now again this is irrational, this side is irrational, this side is rational. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक साइड पे irrational है, एक साइड पे rational है, दोनों इक्वल हो जाएं. So our contradiction, so this is contradiction, our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong that 1 over 2 is rational. Hence 1 over root 2 is irrational. Now next question is prove that 2 plus 5 root 3 is irrational. Now we will again do with contradiction. Let us assume that 2 plus 5 root 3 is rational. So this can be written as 2 plus 5 root 3 is equal to p over q, where q is not equal to 0. P and q belongs to integers and are co-prime. Right? Now we will solve it. This implies 5 root 3 is equal to p minus q minus 2. This implies 5 root 3 can be written as this is equal to p minus, हमने यहाँ पे LCM लिया है बेटा. Now this can also be written as root 3 is equal to, अब 5 यहाँ न्यूमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, p minus 2q over 5q. Right? Now left side is irrational and right side is rational. This is irrational and this is rational. So this is a contradiction because left side is irrational and right side is rational. Therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong that 2 plus 5 root 3 is rational. Hence 2 plus 5 root 3 is irrational. I think this topic is clear to everyone.